हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार द्विवेदी और आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल टेक प्रवीण पे। गाइस, ये लेक्चर हमारा आज चौथा लेक्चर है पाइथन सीरीज के अंदर, जिसमें कि आज हम देखने वाले हैं जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है, जो कि गाइस हमने लास्ट वीडियो में एक बार इसको यूज करके देख लिया है। बट आज हम जानेंगे कि एग्जैक्टली इनपुट फंक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, इनपुट फंक्शन में जो हमने आगे टाइप कास्टिंग करी थी वो एक्चुअली में क्या होती है। तो गाइस, आज हम अपने इस वीडियो में इनपुट फंक्शन को पूरा एक डिटेल स्टडी हम देखेंगे। गाइस, वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, बट फिर भी मैं आपको जितना कोशिश कर सकता हूँ कि मैं आपको इनपुट फंक्शन के बारे में जितनी नॉलेज दे सकता हूँ मैं उतनी नॉलेज दूंगा आज आपको। और गाइस, साथ के साथ हम कुछ प्रोग्राम्स भी करेंगे आज, जिससे कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि एक्जैक्टली इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है, वेरिएबल्स के अंदर हम डेटा कैसे डालते हैं इनपुट फंक्शन के थ्रू। तो गाइस, चलिए देखते हैं अपने सिस्टम पे कि हम लोग कैसे इनपुट फंक्शन को अच्छे से समझते हैं, कि कैसे उसमें जो जो डिटेल एक छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आज हम देखने वाले हैं अपने इनपुट 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 फंक्शन के बारे में। तो गाइस, हम अपने आ गए हैं रेपल पे। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ फिर से। ठीक है गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं अपने रेपल पे और यहाँ पे हमें टाइटल अगेन देना है। तो गाइस, ये हमारा लेक्चर नंबर 4, तो हम इसमें लेक्चर 4 करके क्रिएट रेपल कर देते हैं इसे। वो गाइस, हमें जो भी हमारा पाइथन का एडिटर है वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम गाइस मैंने आपको बताया था कि कैसे हम इनपुट फंक्शन की मदद से, एक्चुअली इनपुट फंक्शन करता है क्या है कि यूज़र को अलाउ करता है पहले तो वो कि वो यूज़र अपने अपने हिसाब से कोई वैल्यू इनपुट दे सके। और गाइस, हम जो भी इनपुट लेते हैं ये नेसेसरी होता है कि हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर करें, वरना हम उसको लॉस्ट कर देंगे। मैं फिर से समझा दूंगा इसका मतलब क्या है। गाइस, हमने कभी भी कोई भी चीज़ अगर हम इनपुट लेते हैं तो गाइस हमें उसको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करके रखना होता है, जिससे कि हम उस इनपुटेड वैल्यू को आगे यूज़ कर सकें। अगर हमने उसे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करा तो गाइस वो हम हमारे पास वापस से एक्सेसिबल नहीं होगा, हमें वो मिलेगा नहीं। तो गाइस, आज देखते हैं कि इनपुट के लिए जो इनपुट का सिंटेक्स होता है वो बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना होता है। लेट्स सपोज मैं एक नम नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ इसमें, और इस नम में मैंने इनपुट कर दिया है, सॉरी गाइस, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, इनपुट। ठीक है, तो गाइस ये इसका जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है कि अगर हमें कोई भी चीज़ इनपुट लेनी है तो गाइस ये हमारा एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हमें एक इनपुट फंक्शन को कॉल करना होता है। हाँ गाइस, ये एक फंक्शन है, और जब भी हम फंक्शन को इस फंक्शनल ब्रैकेट यानी इस स्मॉल ब्रैकेट के साथ लिखते हैं तो इस चीज़ को कहते हैं कि हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। वी आर कॉलिंग द फंक्शन। वी आर कॉलिंग विच फंक्शन? वी आर कॉलिंग इनपुट फंक्शन। सो व्हाट दिस इनपुट फंक्शन विल डू, it will wait for the user to enter a value. It depends on what kind of typecasting is done in front of this input, like integer or string or floating value. But let me tell you guys कि by default जो इसका नेचर होता है, by default इसका नेचर होता है गाइस string input। अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्या मतलब है इसका। Let's see guys, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि हम आगे चल के देखेंगे टाइप फंक्शन की मदद से कि हम कैसे अपने डेटा को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये स्ट्रिंग है कि नंबर है। तो गाइस, आज हम इस लेक्चर में वो भी देखेंगे, एक छोटी सी डिटेल है वो भी। चलिए गाइस, हम सिंपल अभी इसको इनपुट करते हैं और मैं रन करता हूँ इसको। लेट्स सी गाइस, यहाँ पे इसने मेरे को इनपुट करने के लिए बोला, तो गाइस मैं अभी यहाँ पे कुछ भी इनपुट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने हेलो इनपुट कर दिया है, गाइस स्पेलिंग से लिखना, ठीक है। और गाइस अभी हेलो के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। रीजन इज कि गाइस हमने अपने कोड में इसके आगे कुछ लिखा भी नहीं था। तो अभी हम क्या करते हैं, झटपट से इसको प्रिंट भी करा के देखते हैं कि क्या चीजें हैं ये। तो गाइस मैंने प्रिंट करा दिया जो भी ये नाम है, ठीक है। मैं फिर से इसको करता हूँ रन, और मैं हेलो यहाँ पे वापस से इनपुट देता हूँ। और गाइस देखो, इस बार एंटर मारते ही मेरे पास हेलो आउटपुट में आ गया। गाइस, इसमें होता क्या है कि जब भी हम ऐसे इनपुट लेते हैं तो ये चीज़ हमारी स्ट्रिंग होती है। अब ये तो बात हो गई गाइस, मैंने सिर्फ कह दिया। आपको चाहिए प्रूफ, ठीक है। मैं बताता हूँ इसको आप प्रूफ कैसे कर सकते हो। प्रूफ नहीं एक्चुअली गाइस, हम इसको चेक करना कहते हैं, ठीक है। तो चेक कैसे कर सकते हैं गाइस, सिंपल एक टाइप करके फंक्शन होता है पाइथन के अंदर ही, जिसके अंदर हमें एक पर्टिकुलर वेरिएबल या एक वैल्यू पास करनी होती है। मैं फिर से बताता हूँ वेरिएबल और वैल्यू में क्या डिफरेंस है। अगेन, वेरिएबल गाइस वो होता है जिसमें हमने कोई वैल्यू स्टोर कर रखा है। हमने पहले भी देखा था गाइस, वेरिएबल आर द कंटेनर विच स्टोर द वैल्यू ऑफ एनीथिंग लाइक एनी डेटा विच स्टोर्स एनी डेटा। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपल नम पास कर दे रहे हैं। ओके ग्रेट, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये रन होता है कि नहीं। लेट्स सी गाइस, मैंने इस बार ए बी सी डी कुछ भी लिख दिया मैंने, और गाइस सी यहाँ पे ए बी सी डी प्रिंट हुआ। अगेन, क्या ये टाइप गलत है? नहीं गाइस, ये टाइप ने अपना काम बिल्कुल सही करा है, लेकिन आंसर क्यों नहीं आया? गाइस ऑब्वियसली आंसर क्यों आएगा, क्योंकि टाइप तो सिर्फ हमें एक चीज को रिटर्न कर रहा है। गाइस, ये जो रिटर्न वर्ड है ना, ये एक बार हम और अच्छे से देखेंगे कि ये एग्जैक्टली होता क्या है हम जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे। बट अभी आप ये समझो गाइस कि हर एक फंक्शन कोई ना कोई एक चीज रिटर्न कर रहा होता है। रिटर्न करने का मतलब है कि वी आर कॉलिंग द फंक्शन एंड दैट फंक्शन इज रिटर्निंग समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ अस, लाइक वो कुछ बैकग्राउंड में कर रहा है, ठीक है। और बैकग्राउंड में उसकी जैसी भी डेफिनेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग वो कोई चीज रिटर्न कर रहा है। तो फिलहाल ये जो टाइप फंक्शन है गाइस, इस टाइप फंक्शन में हमने इनपुट क्या दिया। इनपुट का मतलब है गाइस, हमने एक फंक्शन को कुछ आर्गुमेंट के तौर पे इनपुट दिया है। यानी कि हमने इस टाइप फंक्शन में
इस नम वेरिएबल को एज अ इनपुट, एज अ आर्ग्यूमेंट दे रखा है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इसका जो भी डेटा टाइप है उसको हमें रिटर्न करेगा। अब गाइस वो चीज़ रिटर्न तो हो रही है, लेकिन वो ऐसे ही प्रिंट नहीं होती, हमें उसे प्रिंट कराना पड़ेगा। तो हाँ गाइस, सिंपली हमने जो भी ये फंक्शन था इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख दो और दैट्स इट गाइस। अभी हमारा ये काम बहुत अच्छे से करेगा। लेट्स सपोज मैंने अगेन हेलो लिखा है। सी गाइस, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है ध्यान से, क्लास स्ट्रिंग एस टी आर का मतलब गाइस इस स्ट्रिंग ही है एक्चुअली। तो ये एक तरीके का चेक है कि हम जो भी हमारा डेटा है उसको हम चेक कर पा रहे हैं कि वो एक स्ट्रिंग है, बूल है, फ्लोट है, इंटीजर है। लेट्स सी गाइस, अभी हम और 2-3 एग्जांपल पे एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज गाइस, मैंने आपको सबसे फर्स्ट क्लास में बताया था कि आप डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखते हो, ठीक है, तो वो हमारा स्ट्रिंग कहलाता है। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे जस्ट डबल कोट्स के अंदर कोई वेरिएबल नहीं, बल्कि मैंने इस टाइप फंक्शन के अंदर डायरेक्टली एक स्ट्रिंग दे दी है। मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये सच में स्ट्रिंग है। लेट्स सी गाइस, मैंने इसको रन करा। अगेन गाइस, ये इनपुट के लिए यहाँ पे वेट कर रहा है, मैं झटपट कुछ भी इनपुट दे देता हूँ। गाइस देखो, अब आप कंफ्यूज मत होना, ये जो इनपुट है वो हमारा नम में जा रहा है, लेकिन जो टाइप फंक्शन में चेक हो रहा है वो ये वाली चीज चेक हो रही है जो हमने टाइप फंक्शन के अंदर पास करा था। तो मैं यहाँ पे कुछ भी इनपुट दे सकता हूँ, हालांकि इस केस में गाइस दोनों ही स्ट्रिंग है। तो सी गाइस, स्ट्रिंग हमारा आ गया। लेकिन गाइस ये स्ट्रिंग कौन सा है, आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये नम में जो हमने इनपुट दिया ये वाला स्ट्रिंग है। नहीं गाइस, ये वाला स्ट्रिंग नहीं है। हमारा जो ये वाला स्ट्रिंग देखो गाइस यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ये वाली स्ट्रिंग का टाइप बता रहा है कि ये एक इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, कह रहा है, जो भी है ये, ठीक है। एक काम करते हैं गाइस, एक बार मैं इस नम को और इसको हटा देता हूँ और मैं सिंपल कोट्स में सिंगल कोट्स में भी यहाँ पे हेलो दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको गाइस पहले भी बताया था कि हम पाइथन के अंदर डबल कोट्स यूज करें या सिंगल कोट्स यूज करें, दोनों एक ही बात होती है। तो लेट्स सी गाइस, अगेन सी गाइस, अगेन स्ट्रिंग आ रहा है। चलो अब एक काम करते हैं, इसको हटा के बहुत हो गया, हम नंबर्स लिख देते हैं। मैंने 3 4 5 लिखा है। गेस करो गाइस क्या आउटपुट होने वाला है। ठीक है, अगर आपने इंटीजर गेस किया है तो गाइस हाँ, बहुत सही आउटपुट है आपका। ये एक इंट टाइप का है। मैंने गाइस आपको स्टार्टिंग क्लास में भी बताया था कि इंटीजर को हम इंट से रिप्रेजेंट करते हैं अपने पाइथन या किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है। अब एक काम करते हैं गाइस, मैं इसके चलिए 34.5 दे देता हूँ। सी गाइस, अभी मैंने 34.5 इनपुट दिया है और इसका वो देखते हैं हम आउटपुट क्या होता है। तो गाइस आउटपुट में हमारा फ्लोट आ गया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेसिमल वैल्यूज को हम फ्लोट कहते हैं। तो गाइस ये वहाँ पे वही चीज़ है कि डेसिमल वैल्यू जिसको हमने फ्लोट एज अ टाइप हमें रिटर्न हुआ है। चलो ठीक है गाइस, मैंने आपको एक और डेटा टाइप पढ़ाया था, बूल। अगर मैं यहाँ पे ट्रू पास कर देता हूँ, ठीक है, TRUE। गाइस एक चीज वो करना, ध्यान देना कि ट्रू या फॉल्स जब भी हम पाइथन में लिखते हैं तो उसका सबसे पहला कैपिटल होना चाहिए लेटर। चाहे ट्रू लिखो या फॉल्स लिखो, ट्रू का T कैपिटल होना चाहिए, फॉल्स का F कैपिटल होना ही चाहिए गाइस, ये एकदम जरूरी है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। सी गाइस, अब ये बूल टाइप का है। तो एक तो बेसिक चीज़ ये थी हमारी टाइप फंक्शन के बारे में कि टाइप फंक्शन से हम अपने जो भी डेटा है उसका टाइप पता कर सकते हैं। अब वापस से हम अपने इनपुट फंक्शन पे आ जाते हैं, ये वाला मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं कमेंट, ठीक है। तो गाइस सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि हर एक चीज़ का एक सिंटेक्स होता है, एक तरीका होता है। सिंटेक्स का मतलब गाइस तरीका, कि इस चीज़ को कैसे लिखें, कैसे करें, ठीक है। तो इनपुट का क्या तरीका है गाइस, आपको इनपुट लिखना है और आगे इसके एक फंक्शनल ब्रैकेट दे देना है, बस गाइस। सबसे बेसिक सिंटेक्स इसका यही है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कि इतना तो आपको करना ही करना है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ है, हमने देखा इनपुट फंक्शन को ऐसे इनपुट करते हैं, ये एक चीज़ रिटर्न करता है, बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब जो हम आगे इसको एक ब्रैकेट में डालने के बाद जो भी हम आगे इंट लिख सकते हैं या फ्लोट लिख सकते हैं या स्ट्रिंग लिख सकते हैं, एचटीआर स्ट्रिंग तो नहीं लिखेंगे नहीं गाइस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेचर उसका स्ट्रिंग ही होता है। तो अगर गाइस हमें एक इंटीजर इनपुट लेना है, जैसे नम में मैंने इंटीजर इनपुट लिया, मैं यहाँ पे अब इसको नम कर देता हूँ। तो गाइस देखा आपने, अभी मैंने इनपुट में ले रखा है नॉर्मल इनपुट लिया है मैंने फिलहाल अभी, और इसको जस्ट मैंने प्रिंट करा दिया कि इसकी वैल्यू क्या है और मैंने इसका टाइप प्रिंट कराया। लेट्स सी गाइस, इसको रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में क्या आता है। लेट्स सपोज गाइस मैंने 34 लिया और मैं एंटर हिट करता हूँ गाइस, आप अभी देख सकते हैं कि ये स्ट्रिंग टाइप का ही दे रहा है, क्योंकि गाइस बाय डिफॉल्ट नेचर इसका टाइप होता है। तो अगर मुझे इसको इंटीजर ही लेना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके आगे इंट लिख दूंगा, ऐसे उस पूरे इनपुट को ब्रैकेट में करके उसके आगे इंट लिख दूंगा, ठीक है। गाइस मैं इसको रीरन करता हूँ, मैं दोबारा से 34 इनपुट में देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं, आप मेरे को देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इंट टाइप दे रहा है इसका। तो गाइस जब भी आपको इंटीजर इनपुट लेना है तो आपको पाइथन के अंदर उसको टाइप कास्ट करके इंट करना पड़ेगा। अगर गाइस आपको फ्लोटिंग वैल्यू लेनी है, डेसिमल वैल्यू लेनी है, ठीक है, तो गाइस इसको फिर से रीरन करिए। लाइक फॉर 5.4 है, आप इसको एंटर हिट करिए, देखिए गाइस यहाँ पे फ्लोट आ गया।
तो ये तो गाइस इसका बेसिक रिक्वायरमेंट था इनपुट को जानने का, कि इनपुट अगर आपको आता है तो आप सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि आपको इनपुट लिखना आ गया तो वो चीज़ें हो गई। बट गाइस उसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अगर इनपुट इंटीजर लेना है या फ्लोट इंटीजर वो लेना है इनपुट, या स्ट्रिंग इनपुट लेना है, तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं इसके, डिफ़ॉल्ट नेचर, इंट या फ्लोट में टाइपकास्ट करके। तो गाइस अब देखते हैं एक और इनपुट की सबसे खास चीज़, जिसके बिना कह सकते हैं कि इनपुट को यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं है। गाइस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे प्रिंट के अंदर मैं एक प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ, एंटर द नंबर। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, इसको अगर मैं रन करूंगा तो गाइस पहले मेरे पास एक प्रॉम्प्ट आएगा, एंटर द नंबर, उसमें मैं कोई भी नंबर इनपुट करूंगा, उसके बाद जाके आगे की चीजें रन होंगी। ये कितना कूल फीचर है गाइस। बट यहाँ पे हमें प्रिंट फंक्शन को अलग से यूज करना पड़ा, है ना। यहाँ पे गाइस हमें प्रिंट फंक्शन को अलग से यूज करना पड़ा। मैं कहता हूँ कि आप इसको अलग से यूज ना करें, ये जो भी चीज़ है आप डायरेक्टली इसको प्रिंट इनपुट फंक्शन के अंदर ही लिख सकते हैं। कैसे? जस्ट सिंपल सिंगल कोट्स या डबल कोट्स इनपुट फंक्शन के अंदर, जो भी आर्गुमेंट जहाँ जो हमारा सबसे पहला ब्रैकेट है उसके अंदर आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर सेम चीज एंटर द नंबर ये लिख दीजिए गाइस, एंड बूम, कितनी आसानी से गाइस वो सेम चीज यहाँ पे आ गई। बस गाइस इसमें फर्क क्या होगा कि जब भी आप ये चीज लिखेंगे तो जो इनपुट का जो हमारा वो है, इसको बोलते हैं गाइस कर्सर, ठीक है। तो ये हमारा जस्ट उसके आगे से ही शुरू हो जाता है। अगर आपको इसको खत्म करना है तो या तो आप स्पेस दे दीजिए, या फिर गाइस आपको याद होगा हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने बैक स्लैश एन का यूज करा था। तो हाँ गाइस यहाँ पे भी अगर हम बैक स्लैश एन यूज करेंगे तो उस चीज में क्या होगा, फिर से हमारा जो नंबर है वो नीचे की तरफ से इनपुट मांगेगा। सी गाइस जैसा पहले केस में हो रहा था जब हमने प्रिंट यूज करा था, सेम डिट्टो उसी की तरीके से अभी नीचे हमसे इनपुट मांग रहा है। तो अभी गाइस यहाँ पे हम इनपुट दे देते हैं एंड सी, अगेन ये फ्लोट हमारा डेटा टाइप बता रहा है। अच्छा चलिए गाइस मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पे सिंपल 5 इनपुट करता हूँ, तो अभी ये जो प्रिंट करेगा वो 5 प्रिंट करेगा। ये डेटा टाइप क्या प्रिंट होगा गाइस, मैंने यहाँ पे सिंपल 5 किया है और आगे मैंने जो टाइप कास्ट करा है वो फ्लोट है। आप 1 सेकंड का पॉज लेके सोचिए कि अभी क्या यहाँ पे टाइप जब नम हमारा फंक्शन रन होगा तो मतलब आपको इनपुट इंट मिलेगा या फ्लोट मिलेगा। ठीक है गाइस, अगर आपने सोचा होगा तो अगर आपका आंसर फ्लोट है तो बिल्कुल सही है गाइस, क्योंकि ये 5 जो है आप इसको देखिए, जैसे मैं एंटर हिट करता हूँ ये प्रिंट होते टाइम 5.0 से प्रिंट हुआ है, क्योंकि गाइस हमने आगे इनपुट फंक्शन के आगे हमने फ्लोट में टाइपकास्ट कर रखा है। और फ्लोट में टाइपकास्ट कर रखा है इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई सिंगल इंटीजर भी देते हैं तो लास्ट में ऑटोमेटिकली उसके 0.0 लगा देता है, और उसका जो टाइप नेचर रहता है, डेटा टाइप का जो नेचर रहता है वो हमारा अगेन फ्लोट ही रहता है। ठीक है, मैं कहता हूँ एक बार इसको उल्टा कर लेते हैं, यहाँ पे इंट कर देता हूँ मैं, और मैं जो इनपुट दूंगा वो 4.5 देता हूँ। अब गाइस आप एक बार फिर से सोचो कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है, क्या इसकी वैल्यू प्रिंट होगी और क्या इसका आउटपुट होगा टाइप फंक्शन के साथ। तो गाइस मैंने एंटर करा, अगेन सी, यहाँ पे हमें एरर आ गई। अब आप सोचो ये एरर क्यों आई। अगर आप थोड़ा सा भी सोच पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं समझाता हूँ। गाइस यहाँ पे एरर इस वजह से है क्योंकि हमने जो अपना इनपुट फंक्शन लिया था वो इंट टाइप का था और हम एक फ्लोटिंग वैल्यू को एंटर करा रहे थे। तो गाइस हम जो डेटा दे रहे हैं और वो जो डेटा कैच कर रहा है इसमें एक डेटा का लॉस हो रहा है। हमने 4.5 इनपुट दिया और वेरिएबल में सिर्फ 4 स्टोर हो सकता था, तो ये जो हमारा 0.5 है गाइस, ये जो हमारा 0.5 है वो हमारा गाइस लॉस्ट हो जाता है। तो ये जो लॉस है पाइथन प्रोग्रामिंग में ऐसा ना हो इसलिए इस चीज को एरर कंसीडर करा गया है। हालांकि जब हमने पहले केस में करा था कि हमने पहले फ्लोट में टाइपकास्ट करा था बट हम एक इनपुट डेटा दे रहे थे, इंटीजर डेटा दे रहे थे सॉरी, उस केस में क्या था गाइस, हमें पता है कि सारे इंटीजर फ्लोटिंग हो सकते हैं अगर उनके पीछे 0.0 डाल दिया जाए। फिर से देखना गाइस डिफरेंस क्या है, जब हम इंटीजर में टाइपकास्ट करके रखते हैं और हम फ्लोटिंग वैल्यू इनपुट करते हैं तो उस केस में हमारा डेटा लॉस हो जाता है। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3, 4, 5 ऐसा कुछ वैल्यू है, लेकिन 3.5 या 4.5 आने से वो 0.5 जो डेटा है वो हमारा लॉस्ट हो रहा था। तो इस लॉस के वजह से जो पाइथन के डेवलपर है उन्होंने इस चीज को एक एरर कंसीडर करा है और इसलिए इस चीज ने एरर थ्रो करी। लेकिन जब फ्लोट टाइपकास्ट हो रखा था और इंटीजर इनपुट दे रहे थे तो उस केस में गाइस हमारा कोई भी डेटा लॉस होने का कभी चांसेस नहीं है। आप 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, इस चीज को आगे 0.0 लगा के हम लिख सकते हैं जिसमें कोई डेटा लॉस नहीं हो सकता। तो गाइस ये एक चीज थी यहाँ पर पाइथन में समझने के लिए। और दूसरी चीज हमने ये देखी कि हम इनपुट फंक्शन के अंदर ही अगर अपना कोई प्रॉम्प्ट मैसेज देना चाहते हैं तो हम उसको दे सकते हैं डायरेक्टली। इसके लिए हमें कहीं भी और एक्स्ट्रा प्रिंट फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है।
तो भाई झटपट से अब एक प्रोग्राम बना लेते हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में बनाया था। मैं दोबारा यहाँ पे सम ऑफ द टू नंबर का प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाऊंगा, आप देखना गाइस। चलिए गाइस, सम ऑफ फ्लोटिंग वैल्यूज का हम बनाते हैं। एक मैं इंटीजर वैल्यू देता हूँ और एक मैं फ्लोटिंग वैल्यू देता हूँ। तो गाइस देखो, इंट नंबर, लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल का नाम इंट नंबर लिया है। इसके अंदर मैं इंट में एक वैल्यू दूंगा इन पुट करके, और मैं एक मैसेज डाल देता हूँ एंटर द इन नंबर, और मैं लास्ट में स्लैश एन, ठीक है, बैक स्लैश एन। अब इसमें क्या करता हूँ, एक फ्लोट नंबर लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक फ्लोट वैल्यू को इनपुट लूंगा। गाइस स्पेलिंग सही लिखो, बार बार मेरे से गलती हो जाती है, ठीक है। एंटर द फ्लोट नंबर, ठीक है, और इसके साथ भी हम बैक स्लैश एन यूज करेंगे। अब गाइस मैं यहाँ पे सम इक्वल्स टू क्या कर रहा हूँ, इंट नंबर प्लस फ्लोट नंबर, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज को सम को प्रिंट करा दे रहा हूँ, ठीक है। सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू, ठीक है। गाइस यहाँ पे एक चीज समझ जाओ, बिल्कुल ध्यान से देखना गाइस, ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है गाइस, ये एरर नहीं था, वो थोड़ा प्रोसेसिंग में लेट हो रहा था, ठीक है गाइस। अब आप यहाँ देखो, मैंने सबसे पहले एक इंटीजर इनपुट लिया है, उसके बाद मैंने एक फ्लोटिंग वैल्यू का इनपुट लिया है, उसके बाद मैंने सम में सम डाल दिया है, ठीक है। गाइस मैं यहाँ पे दो चीज आपसे पूछूंगा, मैं इनपुट दूंगा, उसके बाद आपको पहले तो इस चीज का आउटपुट बताना है, प्रिंट सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है। दूसरा दूसरा गाइस मैं पूछूंगा आपसे कि इस सम का टाइप क्या होगा, नॉट टाइप्स बट टाइप, ठीक है। गाइस ये दो आउटपुट आप बताना मुझे, मैं आपको इनपुटेड वैल्यू दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहले इसने बोला इंट नंबर, तो मैंने 4 दे दिया, फिर इसने बोला फ्लोटिंग नंबर, मैंने 4.5 दे दिया, ठीक है। गाइस मेरा एंटर हिट करने से पहले आप बताना कि सम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होगी, या कोई एरर आएगा, या क्या होगा, आप सोचना एक बार। और अगर सम में कुछ वैल्यू आती है तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ गाइस, सी यहाँ पे 8.5 आ गया। जनरल मैथमेटिक्स गाइस हमारी यही कहती है कि 8.5 आंसर आना चाहिए, और इसका डेटा टाइप फ्लोट ही क्यों आया गाइस, इंट क्यों नहीं आया। अब गाइस यहाँ पे सोचने वाली बात है, हमारा अगर वो इंट में आता तो हमारा अगेन 0.5 का लॉस हो जाता। इसलिए गाइस जो हमने एक इंट और एक फ्लोट को जब हम एडिशन करते हैं, तो जिसमें डेटा लॉस नहीं होगा, हमारा वही डेटा टाइप ऑटोमेटिकली जो लेफ्ट वेरिएबल है उसमें सेट हो जाता है। गाइस मैंने आपको फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास वेरिएबल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने एक बार सम में फ्लोटिंग वैल्यू डाल दी, ठीक है, यहाँ पे फ्लोट आ गया। अब गाइस मैं इस सम को चेंज कर सकता हूँ, दिस इज नाउ स्ट्रिंग। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ गाइस, और अगर मैं अब इसका टाइप प्रिंट कराता हूँ, है ना, तो गाइस एक बार सोचो कि क्या होगा। मैं बता देता हूँ, जिन भी लोगों को C++ या जावा कोई सी भी लैंग्वेज आती है, वो गाइस सोचेंगे, कहेंगे कि यार ये चीज़ तो बहुत ही गलत है। अगर उन्हें पाइथन नहीं आती है, अगर बाई चांस ये तीनों लैंग्वेज में से कोई सी भी आती है, तीनों आती है, तो वो बोलेंगे कि ये चीज़ गलत है। जब आपने एक चीज़ को एक बार फ्लोटिंग या कोई भी डेटा टाइप दे दिया है, तो आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। बिलीव मी गाइस, पाइथन इसलिए इतना पॉपुलर नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए, इसमें और भी ऐसे बहुत सी क्लासिक सी चीज़ें हैं जो कि बहुत पावरफुल मतलब हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है कि आप एक डेटा टाइप में कोई वैल्यू, आपने एक वेरिएबल में कोई वैल्यू डाली किसी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप की, बट बाद में आप उसे चेंज भी कर सकते हो। यही तो गाइस पावर है पाइथन की। आप देखना, मैं इसको वापस से रन करता हूँ, तो सबसे पहले मुझसे अगेन वो कुछ इनपुट मांगेंगे, मैं 3.3 वापस से देता हूँ, 6.3 इसका आंसर आएगा। गाइस देखो 6.3, ये जो आउटपुट आया है, ये इस वाले प्रिंट के हेल्प से आया है। फिर ये जो टाइप फ्लोट था, ये गाइस इस वाले टाइप से आया है लाइन नंबर 9 पे। फिर ये जो दिस इज नाउ स्ट्रिंग, ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे गाइस सेट करी है वापस से सम में, ये वो वैल्यू है, और प्रिंट कराते ही वो वैल्यू प्रिंट हो गई है यहाँ पर। और गाइस नीचे इसका टाइप देखो, आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है। गाइस कहा था ना मैंने, पाइथन एक बहुत ही ऑसम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप आगे कुछ एमएल एआई इन फील्ड्स में कुछ करना चाहते हैं, तो गाइस आपको पाइथन बहुत ही ज़रूरी है, आपको आनी चाहिए पाइथन। आप स्टार्टिंग से अगर पाइथन सीखते हुए चलेंगे, तो आपको आगे जब भी आप एमएल या एआई कोई सी भी चीज़ में जाना चाहते हैं, या डेटा साइंस में ज़्यादा डीप लर्निंग है, तो वहाँ पे गाइस आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक पाइथन लैंग्वेज आनी चाहिए। हालांकि गाइस इसके ऑल्टरनेटिव में एक आर लैंग्वेज भी है, बट आर लैंग्वेज इस टाइम पे इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी पाइथन है। पाइथन गाइस पॉपुलर सिर्फ अपनी इन कूल फीचर्स की वजह से नहीं, इनके मॉड्यूल
इनकी पावर, इनमें लाइब्रेरी इतनी अच्छी है जो कि ML AI और डीप लर्निंग में हमारे काम आती हैं। हालांकि गाइज ये आपके लिए नहीं है, अभी जो 11th-12th के बच्चे हैं, ये CS वाले बच्चों के लिए है जो आगे डेटा साइंस में अपना करियर ढूंढना चाहते हैं, तो वो इस पूरे कोर्स को जरूर देखें। इसमें मैं आपको डेटा साइंस की थोड़ी बहुत चीज़ें भी बताऊंगा। आगे जब हम 11th और 12th का कोर्स या मतलब बेसिक कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम एडवांस पाइथन के कोर्स आएंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि कैसे हमारी जो ML AI की कुछ मॉड्यूल्स हैं हम उनको भी एक्सप्लोर करेंगे गाइस, और मैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल गाइस आज का लेक्चर इतना ही है कि हमने देखा इनपुट फंक्शन में किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट ले सकते हैं। इनपुट फंक्शन के अंदर ही हम मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं बजाय एक एक्स्ट्रा प्रिंट के यूज के। और गाइस हमने देखा टाइप फंक्शन कैसे हमारी जो भी डेटा है उसका डेटा टाइप बताता है। तो गाइस थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और गाइस प्लीज इसको शेयर जरूर करें उन सभी बच्चों से जो भी 11th-12th के हैं या जो भी CS में पाइथन सीखना चाहते हैं। तो गाइस उन सभी से ये वीडियो शेयर करो, और गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप कोई भी वीडियो को मिस करें। जैसे ही मैं वीडियो डालूं आप गाइस वैसे ही देखें, क्योंकि इससे एक क्या रहेगी गाइस, आपके अंदर भी एक कंसिस्टेंसी रहेगी कि वीडियो आई और आपने देखा। और गाइस कमेंट करके बताओ अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपका डाउट है या आप किसी और चीज़ पे वीडियो चाहते हैं, तो गाइस आप वो भी बताना, मैं वो भी करूँगा। और गाइस यस, थैंक यू, टिल देन बाय बाय, देखते हैं आपको दूसरे वीडियो में।